पुराणों और वेदों के अनुसार कहा जाता है कि इस गुफा के अंदर रखे शिवलिंग से होगा कलयुग का अंत। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि इस गुफा के अंदर जो शिवलिंग रखे हैं उन शिवलिंग के टकराने से कलयुग का अंत हो जाएगा। आखिर क्यों शिवलिंग के टकराने से कलयुग का अंत हो जाएगा? कहाँ है ये गुफा? इस गुफा का रहस्य क्या है? आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू कर रहे हैं और आपसे आग्रह कर रहे हैं कि नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सबसे पहले आप हर हर महादेव लिखकर, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते हैं। आप तो जानते ही हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश यानी भगवान ब्रह्मदेव जो है वो इस सृष्टि की रचना किया है उन्होंने। और साथ में जो है ये भी आप किताबों और पुराणों के अनुसार ये भी जानते हैं कि भगवान श्री हरि नारायण जो है इस संसार के पालनहार हैं। और भगवान शिव को तो आप जानते हैं, विनाशकारी रूप शिव आप जानते ही हैं। आपने सतयुग की यदि अगर बात करेंगे तो सतयुग में भी यही हुआ था कि सतयुग का जब समापन हुआ था तब शिव जी ने ही अपने हाथों से सतयुग का समापन किया था। ऐसे ही उन्होंने त्रेता युग का समापन हुआ, द्वापर के बाद सीधा कलयुग आ गया। और साथ में अब पुराणों में ये भी बताया गया है कि कलयुग का अंत भी भगवान शंकर के ही हाथों होगा। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आखिर उस गुफा का क्या रहस्य है। तो उस गुफा के बारे में हम जानते हैं। मैं आपको बता दूँ कि उत्तराखंड के पित्तौड़गढ़ में स्थित यह गुफा पाताल भुवनेश्वर गुफा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे जो है पुराणों में भी बताया गया है कि ऐसा भी बताया गया है कि इस गुफा के गर्भ में दुनिया का अंत का राज छुपा है। आप इस गुफा के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत रहस्यमयी चीज़ें, बहुत रहस्यमयी पत्थर, ऐसी शिल्प कलाएं आपको देखने को मिलेगी। और साथ में जो उस गुफा के अंदर आपको जो है इतनी सुंदरता भी मिलेगी, मानो आप इस संसार के अंदर जब देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि संसार कुछ भी नहीं है। गुफा के अंदर की सुंदरता और गुफा के अंदर के रहस्य, यह गुफा जो है लगभग से ज़मीन से 90 से 100 फीट के नीचे है। और इस गुफा के अंदर जाने के लिए आपको बहुत ही पतले रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। यह गुफा उत्तराखंड के पित्तौड़गढ़ में। साथ में इस गुफा के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस गुफा की जो खोज की पहली बार किसने खोज की, इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि सूर्यवंश के राजा और त्रेता युग में अयोध्या पर शासन करने वाले राजा ऋतुपर्ण ने इस गुफा की खोज की थी। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो है इस गुफा की खोज की थी, जिनके बाद उन्हें यह नागों के राज आदि शेष भी मिले थे। ऐसा कहा जाता है त्रेता युग के बाद जब द्वापर युग आया तो इस गुफा की खोज पांडवों द्वारा की गई, जहां वे इस गुफा के पास भगवान शिव की पूजा करते थे। स्कंद पुराण के लेख में यह भी है कि खुद भगवान शिव अपने परिवार के साथ पाताल भुवनेश्वर में निवास करते हैं और अन्य देवी देवता भगवान शिव की पूजा करने यहाँ आते हैं। पुराणों के अनुसार कलयुग में इस गुफा की खोज जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में की थी और उन्होंने इस गुफा पर तांबे का शिवलिंग स्थापित किया था। अगर हम इस गुफा की बात करें तो गुफा के अंदर जो पत्थर है उन पत्थरों की कलाकृति यदि अगर हम देखेंगे तो इतनी सुंदर कलाकृति है कि वो हमारे ज़मीन के बाहर जो स्थापित मंदिर है या जितने भी दार्शनिक स्थल हैं, उस गुफा की बात करें तो गुफा से सुंदर बाहर का नज़ारा नहीं है। गुफा की सुंदरता इतनी ज़्यादा है, वहाँ के आप पत्थर देखेंगे तो उन पत्थरों को यदि अगर आप गौर करके देखेंगे तो आपको यही नज़र आएगा कि जो आदि शेष थे वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आदि शेष स्वयं विराजमान है, जो इस संसार का बोझ जो है अपने सिर पे रखे हुए हैं। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि शेष नाग हैं जो इस धरती का भार उठाए हुए हैं। हमारे पुराणों के अनुसार कहा जाता है, हमारे हिंदू ग्रंथ में बहुत जगह इसका विस्तार पूर्वक विवरण भी दिया गया है। तो यही सब दृश्य जो हैं, यही सब नज़ारे जो हैं
आपको जो है उस गुफा के अंदर मिलेंगे। और यह गुफा जो है बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है। अब इस गुफा की जानकारी यदि अगर हम करेंगे तो हम इस बात को नहीं बता सकते कि इस गुफा का निर्माण किसने किया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने आपको थंबनेल में बताया था कि दो शिवलिंगों के टकराने से इस कलयुग का होगा अंत, तो वहाँ आप गुफा के अंदर आज तक तो वैसे कोई नहीं गया है, लेकिन लेख में ये भी बताया गया है कि वहाँ पे 3 शिवलिंग रखे हुए हैं। जैसे कि हम बोल देते हैं बाबा अमरनाथ हो गया, ओमकारेश्वर हो गया, या केदारनाथ धाम बाबा हो गए। तो वहाँ पे जो है कई किताबों में बताया गया है कि वहाँ पे जो शिवलिंग रखे हैं, जब कलयुग का समापन होगा तो वहाँ पे एक भूकंप भूचाल से आएगा, और उसी भूचाल के माध्यम से जब वो शिवलिंग टकराएंगे तो इस कलयुग का अंत हो जाएगा। अभी तो लगभग कलयुग का बहुत से समय बाकी है, क्योंकि कलयुग में अभी श्री हरि नारायण का अवतार 24वां अवतार जिसको हम बोल देते हैं काल के अवतार के रूप में, वह अभी होना बाकी है। दोस्तों आज का वीडियो बस यही था। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, और ज़ोर से बोले हर हर महादेव।